जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी द्वारा भगवान के नाम की महिमा। परमात्मा की प्राप्ति का परम साधन है श्री भगवान का नाम। इसलिए भगवान नाम का किसी भी दूसरे काम में प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान नाम लेना चाहिए केवल भगवान के लिए, भगवान के लिए भी नहीं, उसके प्रेम के लिए, प्रेम के लिए भी नहीं, बल्कि इसलिए कि लिए बिना रहा नहीं जाता। मन की वृत्तियां ऐसी बन जानी चाहिए कि जिससे भजन हुए बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़े। जैसे सांस रुकते ही गला घुट जाता है, प्राण अत्यंत व्याकुल होकर छटपटाने लगते हैं, इसी प्रकार भजन में जरा सी भी भूल होने से क्षण भर के लिए भी भजन छूटने में प्राण छटपटाने लगे। इसलिए भगवान नारद जी कहते हैं, तैल धारावत निरंतर भजन करने से ही भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। भजन में सबसे पहले नाम की आवश्यकता होती है। जिसका भजन करना होता है सर्वप्रथम उसका नाम जानना पड़ता है। इसलिए नाम ही भजन का मूल है। नाम भजन के कई प्रकार हैं, जप, स्मरण और कीर्तन। इनमें सबसे पहले जप की बात कही जाती है। परमात्मा के जिस नाम में रुचि हो, जो अपने मन को रुचिकर हो, उसी नाम की परमात्मा की भावना से बारंबार आवृत्ति करने का नाम जप है। जप की शास्त्रों में बड़ी महिमा है। जप को यज्ञ माना है और श्री गीता जी में भगवान ने इस कथन से कि यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। जप का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। जप के 3 प्रकार हैं, साधारण, उपांशु और मानस। इसमें पूर्व से उत्तर 10 गुना अधिक फलदायक है। भगवान मनु कहते हैं, दर्श पौर्णमासी विधि यज्ञों से। यहाँ मनु महाराज ने भी विधि यज्ञों से जप यज्ञ को ऊंचा मान लिया है। साधारण जप 10 गुना श्रेष्ठ है, उपांशु जप 100 गुना श्रेष्ठ है और मानसी जप 1000 गुना श्रेष्ठ है। जो फल साधारण जप के 1000 मंत्रों से होता है, वही फल उपांशु जप के 100 मंत्रों से और मानस जप के 1 मंत्र से हो जाता है। उच्च स्वर से होने वाले जप को साधारण जप कहते हैं, परंतु यह कीर्तन नहीं है। जिसमें जीभ और होठ तो हिलते हैं परंतु शब्द अंदर ही रहता है, वह उपांशु जप है। और जिसमें न जीभ ही हिलाने की आवश्यकता है और न होठ के, वह मानसिक जप कहलाता है। उच्च स्वर से उपांशु उत्तम है और उपांशु से मानसिक जप उत्तम है। यह जप की विधि है। किसी भी देवता का कैसा ही मंत्र क्यों न हो, यह विधि सबके लिए एक सी है। परंतु भगवान नाम जप का तो कुछ विलक्षण ही फल होता है। यह नाम की अलौकिक महिमा है। दूसरे जपों में अनेक प्रकार के विधि निषेध होते हैं, शुद्धि अशुद्धि का बड़ा विचार करना पड़ता है, परंतु भगवान के नाम में ऐसी कोई बात नहीं है। अपवित्र हो पवित्र हो, किसी भी अवस्था में क्यों न हो, भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते ही बाहर और भीतर की शुद्धि हो जाती है। जल मृत्तिका से केवल बाहर की ही शुद्धि होती है, परंतु भगवान का नाम अंतर के मलों को भी अशेष रूप से धो डालता है। इसका किसी के लिए किसी अवस्था में भी कोई निषेध नहीं है। कलि संतुलन उपनिषद में आता है, कलि संतुलन उपनिषद में नाम जप की विधि और उसके फल का बड़ा सुंदर वर्णन है। पाठकों के लाभ के लिए उसे यहाँ दिया जा रहा है। द्वापर के समाप्त होने के समय श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा, हे भगवान, मैं पृथ्वी की यात्रा करने वाला कलयुग को कैसे पार करूं? ब्रह्मा जी बोले कि तुमने यह बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। संपूर्ण श्रुतियों का जो गूढ़ रहस्य है, जिससे कलि संसार से तर जाओगे, उसे सुनो। उस आदि पुरुष भगवान नारायण के नाम उच्चारण मात्र से ही कलयुग के पातकों से मनुष्य मुक्त हो सकता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री नारद जी ने पूछा कि वह भगवान का नाम कौन सा है? ब्रह्मा जी ने कहा, वह नाम है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इन 16 नामों के उच्चारण करने से कलयुग के संपूर्ण पातक नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण वेदों में इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय नहीं देखने में आता। इन 16 कलाओं से युक्त पुरुष का
आवरण, अज्ञान का पर्दा नष्ट हो जाता है और मेघों के नाश होने से जैसे सूर्य किरण समूह प्रकाशित होता है, वैसे ही आवरण के नाश से ब्रह्म का प्रकाश हो जाता है। इस षोडश मंत्र में भगवान के 3 नाम हैं, हरि, राम और कृष्ण। इनमें हरि शब्द का अर्थ है जो योगियों के चित्त को हरण करता है, वह हरि है। अथवा जैसे अनिच्छा से स्पर्श कर लेने पर अग्नि जला देती है, इसी प्रकार दुष्ट चित्त से भी स्मरण किया हुआ जो हरि पापों को हर लेता है, उसे हरि कहते हैं। राम शब्द का अर्थ है जिसमें योगी गण रमण करते हैं, उसका नाम राम है। अथवा जिस अनंत चिदात्मा पर ब्रह्म में योगी गण रमण करते हैं, वह है राम। कृष्ण शब्द का अर्थ है जो योगियों के चित्त को आकर्षण करता है, वह कृष्ण है। अथवा कृषि भू यानी सत्तावाचक है और अणय निवृत्तिवाचक है। इन दोनों की एकता होने पर परब्रह्म कृष्ण कहलाता है। नारद जी ने फिर पूछा ब्रह्मा जी से, हे भगवान, इसकी क्या विधि है षोडश महामंत्र को जपने की? ब्रह्मा जी ने कहा, कोई विधि नहीं है, सर्वदा शुद्ध या अशुद्ध नाम उच्चारण मात्र से ही सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्मा जी फिर कहने लगे कि यदि कोई पुरुष इन 16 नामों के 3.5 करोड़ जप कर ले तो वह ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, शूद्र स्त्री गमन और सर्व धर्म त्याग रूपी पापों से मुक्त हो जाता है। वह तत्काल ही मुक्ति को प्राप्त होता है। जप की विधि क्या है? इससे यह सिद्ध हो गया कि स्त्री पुरुष ब्राह्मण अंत्यज गृह वनवासी शुद्ध अशुद्ध विद्वान मूर्ख कोई भी किसी भी प्रकार से इस षोडश नाम के 3.5 करोड़ मंत्रों का जप कर लेता है, वह समस्त महापातकों, उनके फल स्वरूप नरकों और स्वर्ग आदि मोक्ष मार्ग के प्रतिबंधकों से छूटकर परमात्मा के सच्चिदानंद घन स्वरूप को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। कितना सहज और सस्ता उपाय है। यदि मनुष्य प्रतिदिन लगभग 6500 मंत्रों का जप करे, जो 16 नाम के मंत्र की लगभग 61 मालाओं में हो जाता है, तो केवल 15 वर्षों में 3.5 करोड़ जप संख्या पूरी हो जाती है। यह तो साधारण जप विधि की बात है। उपांशु या मन से जप हो तो बहुत ही शीघ्र सफलता मिल सकती है। जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों जन्मों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जिस परमात्मा सुख को पाने के लिए अनंत जन्मों की साधना की आवश्यकता होती है, वही परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि यदि 15 वर्षों में घर रहते हुए, संसार का काम करते हुए, शास्त्र से अविरुद्ध भोगों को भोगते हुए मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए? इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है? हम सारी उम्र बिता देते हैं थोड़े से धन संग्रह करने के लोभ में, जिसका संग्रह होना न होना भी अनिश्चित रहता है, परंतु समस्त धनों का मूल समग्र धनपतियों का एकमात्र स्वामी, समस्त देव यक्ष गंधर्व किन्नर पितृ मनुष्य और राक्षस आदि के कुल धन की जिस अतुल धनराशि के एक अंश के कोटे अंश के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा वह परम धन स्वयं यदि 15 वर्ष की श्रद्धा युक्त सहज साधना से अपने अस्तित्व के साथ तुम्हारे अस्तित्व को मिला लेता है, तो बताओ फिर तुम्हें और किसी वस्तु की आवश्यकता रह जाती है? जब स्वयं सम्राट का ही पद मिल जाए तब छोटे छोटे खेत तो उसमें अपने आप ही आ जाते हैं। तुम संसार का मामूली धन चाहते हो, वह सारे खजाने का स्वामित्व ही तुम्हें सौंप देता है। फिर मामूली धन की प्राप्ति के लिए तो कोई गारंटी भी नहीं करता। सब समझदार लोग यूं ही कहते हैं, भाई उद्योग करो, तुम्हारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। परंतु इस परम धन की प्राप्ति के लिए तो शास्त्र जिम्मा लेते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, इतिहास इस बात की सत्यता का प्रमाण दे रहे हैं। भक्तों की गाथाएं उच्च स्वर से इस ध्रुव सत्य की घोषणा कर रही हैं। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण भी मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में अविश्वास की तो कोई बात ही नहीं रह जाती। हम घर का काम करते हुए प्रतिदिन इतने मंत्रों का जप कैसे करें? कई बार साधकों के मन में आता है,
इतने जप में कम से कम 6 घंटे का समय चाहिए, परंतु उनका ऐसा कहना भूल से होता है। यदि हम लोग समय का उपयोग सावधानी से करें तो घर और आजीविका के काम में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़कर भी इतना जप प्रतिदिन हो सकता है। उस देव मंत्र के जप में बाधा आती है जो स्नान कर शुद्ध हो, एक समय एक जगह बैठकर किया जाता है। वैसे जप में लगातार इतना समय लगाना कठिन होता है, परंतु इस नाम मंत्र के जप में तो उस तरह की कोई अड़चन नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, आजीविका का काम करते, सब समय सभी अवस्था में यह जप हो सकता है। यदि हम लोग हिसाब लगाकर देखें तो दिन रात में 24 घंटे के समय में 6 घंटे निद्रा के बाद देकर बाकी 18 घंटे केवल शरीर और आजीविका के कार्यों में ही नहीं व्यतीत होते। हमारा बहुत सा समय तो असावधानी से व्यर्थ की बातों में जाता है। यदि हम लोग वाणी का संयम करना सीख जाएं, बिना मतलब बिना कार्य के बोलना छोड़ दें, तो मेरी समझ से राजा से लेकर मजदूर तक सबको इतना नाम जप प्रतिदिन करने के लिए पूरा समय अनायास ही मिल सकता है। हम चेष्टा नहीं करते, केवल बहाना बना देते हैं। यदि चेष्टा करें, समय का मूल्य समझें, तो एक क्षण को भी हरि के नाम बिना व्यर्थ नहीं जाने दें। काम के लिए जितने बोलने की आवश्यकता हुई उतने शब्द बोल दिए, फिर वाणी को उसी नाम जप में लगा दिया। इस प्रकार अभ्यास करते रहने पर तो ऐसी आदत पड़ जाती है कि फिर नाम जप छूटना कठिन हो जाता है। फिर तो साधक को ऐसी प्रबल इच्छा होने लगती है कि 24 घंटे नाम जप ही किया करूं। उसे थोड़े जप में संतोष नहीं होता। जैसे बड़े जोर की भूख या प्यास लगने पर मनुष्य का एक एक क्षण कष्ट से बीतता है, उसी प्रकार नाम प्रेमी का भी जो क्षण नाम के बिना जाता है वह बड़े कष्ट से बीतता है। जय श्री राधे। सत्संग के परताप से दुख दरिद सारा टल गया। सत्संग के परताप से दुख दरिद सारा टल गया। अगणित जन्म के पाप का कूड़ा भरा वह जल गया। अगणित जन्म के पाप का कूड़ा भरा वह जल गया। सत्संग के परताप से दुख दरिद सारा टल गया। सत्संग के परताप से दुख कहते हैं कोई क्या मिला, कहते हैं कोई क्या मिला, समझा उसे सकते नहीं, समझा उसे कहते हैं कोई क्या मिला, समझा उसे सकते नहीं। कहते हैं कोई क्या मिला, समझा उसे सकते। बिछुड़ान पल भर भी कभी, बिछुड़ान पल भर भी कभी, था मिला सोई ही मिल गया, था मिला सोई ही मिल गया। सत्संग के परताप से
दुख दरिद सारा टल गया। सत्संग के परताप से दुख दरिद सारा टल गया। अगणित जन्म के पाप का कूड़ा भरा वह जल गया। अगणित जन्म के पाप का कूड़ा भरा वह जल गया। फूला हुआ फिरता सदा निज मूर्खता अभिमान में। फूला हुआ फिरता सदा निज मूर्खता अभिमान में। निज मूर्खता अभिमान में। निज मूर्खता अभिमान में। भई संत चरणन की कृपा। भई संत चरणन की कृपा। अहंकार असुर निकल गया। भई संत चरणन की कृपा। अहंकार असुर निकल गया। सत्संग के परताप से दुख दरिद सारा टल गया। सत्संग के परताप से दुख दरिद सारा टल गया। अगणित जन्म के पाप का कूड़ा भरा वह जल गया। अगणित जन्म के पाप का कूड़ा भरा जल गया। बेहोश रहता था सदा सुख भोग की आसक्ति में। बेहोश रहता था सदा सुख भोग की आसक्ति में। सुख भोग की आसक्ति में। सुख भोग की आसक्ति में। प्रगटत ही ज्ञान प्रकाश के। प्रगटत ही ज्ञान प्रकाश के। मुरझा पड़ा वह खिल गया। मुरझा पड़ा वह खिल गया। सत्संग के परताप से दुख दरिद सारा टल गया। सुख संग के परताप से दुख दरिद सारा परमात्मा परिपूर्ण है सब देश में सब काल में। परमात्मा परिपूर्ण है सब देश में सब काल में। परमात्मा परिपूर्ण है सब देश में सब काल में। परमात्मा परिपूर्ण है सब देश में सब काल में। सब देश में सब काल में। सब देश में सब काल में। परिच्छिन्नता का भान वो। परिच्छिन्नता का भान वो। घन श्याम रंग में घुल गया। घन श्याम रंग में घुल गया।
घन श्याम रंग में घुल गया, घन श्याम रंग में घुल गया। सतसंग के परताप से दुख दरिद सारा टल गया, सतसंग के परताप से दुख दरिद टल गया। अगणित जन्म के पाप का कूड़ा भरा वह जल गया, अगणित जन्म के पाप का कूड़ा भरा वह जल गया। सत्संग के परताप से दुख दरिद सारा टल गया, सत्संग के परताप से दुख दरिद सारा टल गया, दुख दरिद सारा